सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मसीह में सबको नमस्कार। आमेन। एक बार फिर से मैं आपको प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री में आपको मस्ट वेलकम करता हूँ। परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति में आपका स्वागत करता हूँ। आमेन। हम पिछले दिन में हम एक टॉपिक पर सीख रहे हैं, हमारा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। आमेन। आइए सब उस टॉपिक में दूसरे भाग में जाने से पहले आइए सब प्रार्थना करते हैं। अपनी आंखों को बंद करें, मेरे साथ एक मन हो जाए। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में खुदावंद बाप, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। तू अद्भुत युक्ति करने वाला और जलाली और जीवित परमेश्वर तू है। अद्भुत सनातन का खुदा है प्रभु जी। पिता, में हृदय की गहराई से और आत्मा की सच्चाई से खुदा मैं आपके नाम की स्तुति करता हूँ। ओ रबा सखा बाबा रखा लाबा सीखे लेबे, ओ तता बब्बा रखा लाबा सीखे लेबे, संदा लाबा लखा लाबा सीखे लेबे। ग्लोरी 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 जीसस नाम। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता। हम आपके वचनों को सीखना चाहते हैं। पवित्र आत्मा हमारी सहायता कीजिए। मैं अपने आप को आपके अधीन में देता हूँ। आपका आत्मा मेरी ज़िंदगी में काम करे। सारी बातों के लिए धन्यवाद प्रभु जी, सारी बातों के लिए धन्यवाद। मैं विश्वास करता हूँ आपका आत्मा मेरी ज़िंदगी अगुवाई करने के लिए तैयार है। धन्यवाद प्रभु जी। यीशु नासरी के नाम में खुदाबंद बाप मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हमारा जो टॉपिक है, हमारा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर, उसके दूसरे भाग को इस समय सुनेंगे। आमेन। हालेलुया। आइए सब वचनों में देखेंगे। जो व्यवस्था विवरण की पुस्तक 28 अध्याय उसका 1 पद में क्या लिखा है। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं तुझे आज सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने में चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में क्या करेगा, श्रेष्ठ करेगा। आमेन। हालेलुया। तो मसीह में मेरे प्रिय दोस्तों, वचन आज हमें बहुत ही अद्भुत बातों को सिखा रहा है। यहाँ वचन कहता है, यदि तू क्या कर, यदि तू अपने परमेश्वर की सब आज्ञाएं जो परमेश्वर ने आपके जीवन में ठहरा कर रखा हुआ है, उन सारी आज्ञाओं को क्या करना है, आज हमें सुनने की आवश्यकता है और उसके आधार पर क्या कर चलने की आवश्यकता है। आमेन। हालेलुया। यह वचन कहता है, यदि तू परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं तुझे आज सुनाता हूँ उसके अनुसार करने की क्या कर चौकसी का। और सचमुच में आज हमें परमेश्वर के वचन को सुन करके बहुत ही गंभीरता के साथ आज हमें चलने की आवश्यकता है। हालेलुया। यह वचन कहता है, यदि सब आज्ञा है जो मेरे खुदा, मेरे मालिक, मेरे अब्बा ने जो आपके लिए जो वचन ठहरा कर रखा हुआ है, उन आज्ञाओं के आधार पर आज हमें चलने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, यह वचन बहुत ही गंभीर विषय को बता रहा है। और हमारा जो टॉपिक है, हमारा परमेश्वर जो चंगा करने वाला परमेश्वर है, वो परमेश्वर हर एक बातों में वो चमत्कार करने वाला परमेश्वर। क्योंकि मेरा प्रभु पता है क्या, अगर सुनता है, मेरा प्रभु देखता भी है, बोलता भी है और चलता भी है। आमीन। और वो अद्भुत काम भी करता है। मेरा परमेश्वर हर एक असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। जब मेरा प्रभु लाल समुद्र को 2 भाग करने की सामर्थ्य रख सकता है, चट्टान से पानी पिलाने की सामर्थ्य रख सकता है, तो मेरा परमेश्वर क्यों नहीं आपके जीवन पर मेरा परमेश्वर चमत्कार क्यों नहीं करेगा। लेकिन उससे पहले मेरा प्रभु कुछ बातों को आपके सामने, जिस तरह आप प्रभु से आशीष पाने के लिए कुछ बातों को जब आप प्रभु के सामने एक्सप्लेन करते हैं, प्रभु के साथ डिमांड करते हैं, प्रभु अगर तू ऐसा तू मेरे जीवन में करेगा तो मैं तेरी सेवा करूंगा। अगर तू मेरी जिंदगी में तू मुझे आशीष देगा, मुझे नौकरी का आशीष देगा, या हो सके मेरे बिजनेस को तू बढ़ाएगा, मेरे खेती बाड़ी को आशीष देगा, मेरे बच्चों को आशीष देगा, तो प्रभु मैं तेरे क्या करूंगा, मैं तेरे साथ चलूंगा। आमीन। जब आप डिमांड रख सकते हैं तो मेरा परमेश्वर भी पता है आपके सामने डिमांड रखा हुआ है। अगर तू मेरी सब आज्ञाओं को पालन करे, मेरे सारे विधियों, मेरे सारे नियमों के आधार पर चले, तो सचमुच मैं क्या करूंगा, मैं तुझे पृथ्वी भर में मैं तुझे श्रेष्ठ खड़ा करूंगा। आमीन। हालेलुया। मेरा प्रभु भी अपने वचन के अंदर आपके सामने कुछ बातों को रखा। अगर तू ऐसा करेगा, कौन सी बातें, जो आज्ञा है जो आज मैं तुझे सुनाता हूँ, पवित्र आत्मा समय कर रहा है, जो आज्ञा मैं तुझे सुनाता हूँ उस आज्ञा के अनुसार अगर तू करे तो निश्चय मैं क्या करूँगा, मैं तुझे उकाब पक्षियों के समान मैं तुझे ऊंचाइयों में खड़ा करूँगा।
आमेन, हालेलुया। मैं तुझे धन संपत्ति दूंगा, मैं तेरे बेरोजगार को तू अगर बेरोजगार है तो मैं तुझे जॉब की आशीषित करूंगा। अगर तेरे प्रमोशन नहीं हो रहे, मैं तुझे प्रमोशन कराऊंगा। आमेन, हालेलुया। तो वचन कहता है यदि तू परमेश्वर की सब आज्ञा जो मैं तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने में चित्त लगाए तो मैं निश्चय क्या करेगा, खुदा आपको परमेश्वर उकाब के समान परमेश्वर ऊंचे स्थानों में खड़ा करेगा। आमेन, हालेलुया। प्रभु ने आपके सामने शर्त रखा है, अगर तू परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, और जो आज्ञा है और जो नियम परमेश्वर आपके जीवन में ठहरा के रखा हुआ है, अगर आप उन सारी चीज़ों को अपने जीवन में फॉलो करते हैं तो आप निश्चय अपने जीवन में एक बड़ी आशीष को देख सकेंगे, अर्थात परमेश्वर आपके जीवन में बड़े मिरेकल करेगा। हालेलुया, हालेलुया। और सचमुच वचन आज हमें बहुत ही अद्भुत बातों को सिखा रहा है समय, इसलिए आज हमें परमेश्वर के वचनों को बहुत ही गंभीरता के साथ आज हमें सुनने की आवश्यकता है। परमेश्वर के वचनों को बहुत ही गंभीरता के साथ आज हमें सुनकर चलने की आवश्यकता है। सिर्फ सुनने वाले नहीं वरन चलने वाले आज हमें बनने की आवश्यकता है। आमीन। जो चलने वाला जो व्यक्ति रहता है ना, परमेश्वर उनके जीवन से प्रसन्न होता है और परमेश्वर उन लोगों के जीवन चमत्कार करता है जो परमेश्वर के वचन को विश्वास करके चलने की कोशिश करते हैं। हालेलुया। अगर आपके हाथ में अगर साइकिल दे दिया गया है और अगर आप उस साइकिल को नहीं चलाते हैं, वो कोई व्यक्ति आपकी विषय में तारीफ नहीं करेगा कि वो व्यक्ति साइकिल चलाता है। लेकिन अगर आपको साइकिल चलाते हुए फर्स्ट टाइम किसी ने देख लिया तो वो वाकई में कहेगा कि ब्रदर वो सिस्टर वो क्या बहुत अच्छा साइकिल चलाई, पहली बार चलाई लेकिन अच्छे से चलाई, बहुत जल्दी सीख गई। हालेलुया। अगर आप इस समय परमेश्वर के वचन को सुन करके अगर आप चलने की कोशिश करेंगे, निश्चय वो परमेश्वर आपकी जिंदगी से परमेश्वर प्रसन्न होगा। आमीन, हालेलुया। आइए सब वचन में देखेंगे कि जब हम परमेश्वर के साथ चलने की आवश्यकता है, जब हम परमेश्वर के साथ चलते हुए क्यों परमेश्वर हमारे जीवन में मिरेकल करता है। आमीन। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम परमेश्वर के वचन को सुनने के बाद भी आज हम परमेश्वर के विरुद्ध में हम अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। तो वचन आज हमें क्या सिखाता है? होशे नबी की पुस्तक 6 अध्याय उसका 1 पद, चलो हम यहोवा की ओर फिरे क्योंकि उसी ने फाड़ा और वही चंगा भी करेगा, उसी ने मारा है और वही क्या करेगा, हमारे घावों को बांधेगा। आमीन, हालेलुया। तो वचन आज हमें बहुत ही अद्भुत बातों को सिखा रहे हैं। वचन आज हमें इस बात को कहता है कि चलो आज हमें क्या करना है, यहोवा की ओर आज फिरने की आवश्यकता है। आपने अपने जीवन काल में बहुत सी ऐसी बातों को परमेश्वर के विरुद्ध में अपने जीवन को आपने व्यतीत किया होगा, बहुत से ऐसे चीजों को परमेश्वर के विरुद्ध में आपने वलवा किया होगा। जैसे इस्राएली 40 वर्षों तक परमेश्वर के वचन को सुनते रहे, परमेश्वर के चमत्कार को देखते रहे, लेकिन उन्होंने कभी भी परमेश्वर विश्वास नहीं किया, ना उसके वचन पर चलने की कोशिश नहीं की। आज मेरा प्रभु आपको अवसर दे रहा है। तो इस समय अगर आपका प्रेयर लाइफ नहीं होगा, इस समय वचन पढ़ने का जीवन नहीं होगा, प्रभु के साथ संगति करने का जीवन नहीं होगा, आज मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ इसी समय परमेश्वर आपके लिए अवसर दे रहा है। अगर आप उन दिनों पिछले समय की बातों को अगर देखें, जब परमेश्वर के विरुद्ध में जब लोग पाप करते थे, परमेश्वर डायरेक्ट उन्हें मारा करता था और लोग सीधा मृत्यु की सैया में सो जाया करते थे। लेकिन परमेश्वर आपके लिए इतना अनुग्रह दिया है कि अगर आप आज झूठ भी बोल रहे फिर भी आप जीवित हैं, अगर आप गलत काम भी कर रहे हैं फिर भी आप जीवित पाए जाते हैं। ये प्रभु की महान अनुग्रह है जो 21 साल जो है ये आपके लिए बहुत ही अद्भुत आशीष का समय है। हालेलुया। तो आज हमें इस अनुग्रह के समय को आज हमें पहचानने की आवश्यकता है और आज हमें परमेश्वर की ओर आज हमें लौटने की आवश्यकता है। अगर आपका जीवन प्रभु के साथ एक अच्छा संगति नहीं है, हो सके सिर्फ आप चर्च में जाकर सिर्फ परमेश्वर की आराधना करते होंगे लेकिन 6 दिन सिर्फ टाइम पास करने वाला जीवन व्यतीत करते होंगे, आज मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ इसी समय वक्त है, इसी समय मन फिरा लो। वचन कहता हम यहोवा की ओर क्या करें, फिर जाएं।
आमेन। जब आप यहोवा की ओर फिरेंगे, अगर शैतान आपके जीवन से जो कुछ भी छीन लिया है, शैतान आपकी ज़िंदगी को, अगर वो आपकी ज़िंदगी को बर्बाद भी कर दिया है, आपकी परिस्थितियों को वो पूरा चकनाचूर कर दिया है, आपके जीवन में कर्जों की समस्या, बीमारियों के श्राप, कई प्रकार की तकलीफें के श्राप जो आपके जीवन के अंदर में है, अगर इन सारी चीज़ों से घिरे हुए आज मैं परमेश्वर की ओर फिरने की हो सकता है, मेरा परमेश्वर आपके जीवन पर क्या करेगा? चमत्कार करेगा। यह वचन कहता है क्योंकि मैं उसी ने फाड़ा है और वही चंगा भी करेगा, उसी ने मारा भी है, वो हमारे गांव को क्या करेगा? पट्टी भी बांधेगा। पट्टी बांधने का रीजन ये कीजिए, वो परमेश्वर अपने सामर्थ को भेजेगा और आपकी परिस्थितियों को बदल देगा। और जब शैतान ने जो कुछ आपसे छीना है, वो परमेश्वर आपके जीवन में उसके दुगने भाग से परमेश्वर क्या करेगा? आपको आशीषित करेगा। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे वचनों में देखेंगे जो लिखा हुआ है अय्यूब की पुस्तक 5 अध्याय उसका 18 पद, क्योंकि वही घायल करता है और वही पट्टी भी बांधता है, वही मारता भी है और वही अपने हाथों से क्या करता? चंगा भी करता है। और सचमुच मैं आपको बता दूं, मैंने पिछले वचन में आपकी इस बात को बताया ना कि जब हम यहोवा की ओर जब हम मन फिराते हैं तो हमारे जीवन जो शैतान जो हमारे जीवन से छीन लिया है, उन सारे चीज़ों को प्रभु दुगने भाग में आशीषित करता है। आमेन, हालेलुया। आपने अय्यूब के विषय में सुना होगा कि अय्यूब के जीवन के अंदर सब कुछ भरा पूरा हुआ था, सब कुछ, किसी बात की कोई कमी नहीं थी, किसी बात की कोई घटी नहीं थी, उसके जीवन सब कुछ क्या करें? वो परमेश्वर की आशीष से भरा हुआ था। लेकिन एक समय आया कि शैतान ने सब कुछ क्या कर छीन लिया उससे, उसके बच्चे से लेकर उसकी संपत्ति से लेकर उसके सब कुछ, मतलब सब कुछ क्या करे? उसे शैतान उसे छीन लिया। फिर भी वो क्या किया? अय्यूब परमेश्वर की दृष्टि में खरा और विश्वास योग्य ठहरा रहा। एक समय आया, शैतान ने कई प्रकार के तकलीफों को उसके जीवन में, शैतान ने उसके कई प्रकार के दुखों को उसके जीवन पर ले गया, लेकिन एक समय आया, उस समय के तहत परमेश्वर ने उनके जीवन पर चमत्कार किया। हालेलुया, हालेलुया। और एक समय जो शैतान से छीन लिया था, प्रभु ने दुगने भाग के साथ परमेश्वर ने उन्हें आशीषित किया। आमेन, हालेलुया। और सच में आपको बता दो, समय अगर शैतान ने आपके जीवन के अंदर में अगर जो कुछ भी छीना है, मेरा प्रभु उसके दुगने भाग में आपको आशीषित करने जा रहा है। एक प्रॉफेटिक वर्ड है, प्रभु की आत्मा मुझे कह रहा है इस समय कि परमेश्वर आपको दुगने भाग में परमेश्वर आपको आशीषित करने जा रहा है। हालेलुया। यहाँ वचन कहता है वही घायल भी करता है, वही पट्टी भी बांधता है, वही मारता भी है और वही हमारे अपने हाथों से क्या करता है? चंगा भी करता है। आमेन, हालेलुया। इसलिए वचन आज हमें बहुत ही अद्भुत बातों को सिखा रहा है समय, इसलिए आज हमें मेरे प्रभु की ओर आज हमें देखने की आवश्यकता है, मेरे परमेश्वर की ओर आज हमें मन फिराने की आवश्यकता है। मेरा प्रभु आपके लिए अवसर दे रहा है, उस अवसर को बहुमूल्य समझ कर के, क्योंकि आज हमें परमेश्वर की ओर आज हमें लौटने की आवश्यकता है। आमेन, हालेलुया। ऐसे वचनों में देखेंगे निर्गमन की पुस्तक 12 अध्याय उसका 29 पद, ऐसा हुआ कि आधी रात को यहोवा ने मिस्र देश में सिंहासन विराजने वाली फिरौन से लेकर गड्ढे में पड़े हुए बंधुए तक सबके पहलौठों को, वरन पशुओं तक के सब पहलौठों को मार डाला। आमेन, हालेलुया। उस समय फिरौन राजा के राज्य के अंदर भारी विपत्ति पड़ा, परमेश्वर ने उन्हें क्या? वो छड़ी मारा। आमेन, हालेलुया। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, मेरा प्रभु उन दिनों में बहुत ही जो लोग परमेश्वर की आवाज़ को अनसुनी करते थे और परमेश्वर के विरुद्ध में चलते थे, परमेश्वर उन्हें छड़ी मारा करता था। तो आज मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ इस समय कि अगर आप अपने जीवन का चमत्कार देखना चाहते हैं तो इस समय आज हमें मन फिराने की आवश्यकता है। हो सके आपका प्रेयर लाइफ स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, हो सके प्रभु के साथ आपका गहरा संबंध नहीं होगा, आप वचनों को आप घंटों भर नहीं पढ़ते होंगे। आज मैं हर एक व्यक्ति से इस समय, हर एक जन से मैं इस समय कहना चाहता हूँ इस समय कि ये अवसर परमेश्वर आपको दे रहा है। सिर्फ एक नामधारी विश्वासी बनने की आवश्यकता नहीं है, एक नामधारी आज सेवक बनने की आवश्यकता नहीं है, वरन आज हमें परमेश्वर के वचनों को सुन करके आज परमेश्वर के आधार पर क्या करना है? आज हमें चलने की आवश्यकता है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
इसलिए आज हर एक जन से इस समय कहना चाहता हूँ इस समय कि आज परमेश्वर यहोवा का वचन सुन कर के आज उसके वचन के आधार पर जो मेरे प्रभु ने कहा कि मेरी दृष्टि पे अगर तुम पर लगी रहती है, उस स्वर का परमेश्वर एनी टाइम एनी समय वो परमेश्वर आपको अपनी निगाह में वो देखता रहा, अपनी निगाहों से देखता रहता है। आमेन। जैसा आप कहीं आप किसी मान लीजिए किसी बैंक में गए हुए हैं, वहाँ आज आप देखते हैं कि कैमरे लगे हुए हैं। उस कैमरे में वो कैमरे के द्वारा आप नज़र रखा रहता है कि आप कुछ गलत काम तो नहीं कर रहे हैं। उसी तरह मेरे प्रियो, मेरा परमेश्वर भी स्वर्ग से उस कैमरे के समान आप पर क्या दृष्टि लगा कर रखता है। कोई भी बातें उसे छिप नहीं सकती है। आप अंधकार में करो या दिन में करो, सारी बातें खुले पुस्तक के साथ बेपरद है। आमेन, हालेलुया। इसलिए आज मैं आपको कहना चाहता हूँ कि वचन कहता है यदि तू परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, तो वो परमेश्वर क्या करेगा, वो आपके जीवन पर चमत्कार करेगा। आमेन, हालेलुया। आइए सब वचनों में देखेंगे जो यिर्मयाह की पुस्तक 8 अध्याय उसका 22 पद। आमेन, हालेलुया। यहाँ क्या कहता है, क्या गिलाद देश में कुछ बलसान औषधि नहीं, क्या उनमें कोई भी वैद्य नहीं, यदि है तो मेरे लोगों के घाव को क्यों चंगा नहीं हुए। आमेन, हालेलुया। तो मैं आपको बता दें उन समय की बात है जब यिर्मयाह भविष्यवक्ता इस धरती में थे, और यिर्मयाह की पुस्तक में लिखा हुआ है, यहाँ वचन कहता है क्या गिलाद के देश से कोई बालसान औषधि नहीं। आमेन, हालेलुया। आज मैं आपको कह दूँ सबसे बेस्ट डॉक्टर अगर कोई है ना, मेरा खुदा है, जो आपकी डॉक्टरों ने कह दिया कि इसका इलाज नहीं हो सकता है, अब इसे आप घर लेके चले जाओ, मेरा परमेश्वर आपके जीवन पर वो चमत्कार करने के लिए तैयार है। मेरा प्रभु आपके जीवन पर वो मिरेकल करने के लिए तैयार है। मेरा परमेश्वर आपके जीवन बड़ी आशीष को लेकर आ रहा है इस समय। हालेलुया। यह वचन कहता है कि क्या उसमें कोई वैद्य नहीं, यदि है तो मेरे लोगों के घाव को क्यों चंगा नहीं हुए। आमेन, हालेलुया। सिर्फ अपनी आंखें मेरे प्रभु की ओर लगाएं, अपने मन को मेरे प्रभु की ओर लगाएं। मेरा परमेश्वर हर एक असाध्य बीमारियों को वो चंगा करने की सामर्थ रखता है। आमेन, हालेलुया। इसलिए वचन आज हमें इस बात क्यों कहता है कि आज मैं परमेश्वर के वचन को सुन करके क्या करने की आवश्यकता है, उसके वचन पर जब चलोगे ना, निश्चय आप अपने जीवन में एक बड़ी आशीष को देख सकेंगे। आमेन, हालेलुया। इस वचन में परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आमेन, हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में खुदावन बाप मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु यीशु के नाम में तू अद्भुत युक्ति करने वाला और जलाली और जीवित परमेश्वर तू है, सनातन के परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए पिता, अपने वचनों के द्वारा पिता हमें सीखने का अवसर दिया, दिल से धन्यवाद। मेरे पवित्र आत्मा जितने लोग इस वचनों को सुनते हैं प्रभु, आप उनके जीवन पर चमत्कार करें प्रभु जी। पिता वे अपने जीवन के आशीष को देख सके प्रभु जी। लॉर्ड मैं आपके नाम की स्तुति पिता, आपका आत्मा बहुतायत के साथ लोगों के जीवन को छुए और वे बड़े मिरेकल को देख सके। यीशु के नाम सारी बातों के लिए धन्यवाद प्रभु जी। आपने मेरी प्रार्थना को सुना, कबूल किया, मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। विश्वास करता हूँ मेरे लोगों की ज़िंदगी में चमत्कार होने जा रहे हैं। सारी बातों के लिए धन्यवाद। यीशु नासरी के नाम में खुदावन बाप मैं प्रार्थना करता हूँ। आमेन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।